आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। जय मसीह की। आज जब सुबह के वक्त मैं बाइबल पढ़ रही थी तो खुदा के कलाम में मैंने पढ़ा नीति वचन और उसका 29वें अध्याय में वहाँ पर लिखा है हमारी ज़ुबान के बारे में, और 2 जगह ये बातें लिखी गई हैं। जब हम नीति वचन 29 को पढ़ते हैं तो उसके 11वीं वर्ष में लिखा है कि मूर्ख अपने सारे मन की बात को खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। जब कई बार हम डिप्रेस्ड होते हैं, किसी टेंशन में होते हैं और हम बहुत सी ऐसी बातों को अपने मुंह से निकाल देते हैं जो कि नहीं निकलनी चाहिए। ऐसे वर्ड्स जो किसी को ठेस पहुंचा सकते हैं, ऐसी बातें जो हम तक सीमित रहनी ज़रूरी है, और उनको मनुष्यों के सामने हम खोल कर रख देते हैं, उन लोगों के सामने जो कि हमारे अपने नहीं हैं। अगर हम अपने ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल करना सीख जाएं और खुदा से ये प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारी इस ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल कीजिए, हमारे मुंह को ऐसे सिल दीजिए कि जब हम बोले तो वो बातें बोले जिसके द्वारा दूसरे लोगों की उन्नति हो, तरक्की हो, और आपके वचन हमारे मुंह से निकला करें। क्योंकि एक जो बुद्धिमान मनुष्य है, खुदा का कलाम यहाँ पर बताता है, वो अपने मन को रोकता है और शांत कर देता है। इसलिए हमारे अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि हम अपने ऊपर, अपने आपे में कंट्रोल रख पाएँ। और जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम बहुत से दुखों से घिर जाते हैं अपनी सिर्फ इस ज़ुबान के कारण। हम किसी को मारते नहीं हैं, पीटते नहीं हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, मगर सिर्फ एक ज़ुबान है जो हमें गुनहगार बना देती है। ऐसी बातों के बोलने से, जो कि बातें हमें, अगर हमें अपने आप मन को हल्का करना है तो हमें किसी अपने ऐसे मनुष्य को, उसको, उन बातों को उनके साथ बांटने की ज़रूरत है जो मनुष्य खुदा के डर भय को मानते हैं और जो हमारे करीब है, या फिर खुदा के सामने हम उन बातों को खोल के रखें तो खुदा हमें ज़रूर शांति देते हैं, हमें तसल्ली देते हैं। इसलिए हमें मनुष्य के ऊपर अपनी आँखों को नहीं लगाना है, अपने ध्यान को नहीं लगाना है, बल्कि परमेश्वर की ओर हमें हर वक्त उसकी ओर हमारा ध्यान होना चाहिए कि हमें किसके साथ अपने जो गहरे भेद हैं उनको खोलना है, अपने मन को खोल के रखना है। सेकंड वर्स हम जब देखते हैं 29वें अध्याय की 20वीं आयत में क्या लिखा है कि क्या तू बातें करने में उतावली करने वाले मनुष्य को देखता है, उससे अधिक तो मूर्खी से आशा है। हमें जब हम किसी के साथ बैठते हैं तो उतना ही बोलना चाहिए जितना आवश्यक है। जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो वहाँ पर गुनाह हो जाता है, चुगलियाँ हो जाती हैं, हम अपने आपे में नहीं रह पाते कई बार, और हम बोलने में उतावली कर देते हैं ये सोच के कि ये मनुष्य हमारा अपना है, मगर हम ये नहीं जानते कि इसका बाद में क्या रिज़ल्ट निकलेगा। इसलिए हमें प्रभु का जो वचन है, खुदा का कलाम, हमें ये सिखाता है कि हमें बातें करने में उतावली नहीं करनी चाहिए। हमें धीरज के साथ अपने मन को कंट्रोल में करके बातों को कहना चाहिए।
अगर हम ऐसा करते हैं तो हम में और मूर्खों में क्या अंतर रह जाएगा। अगर हम खुदा के लोग हैं तो हमें अपनी ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल भी लाना ज़रूरी है। खुदा के कलाम में ये भी लिखा है कि जहाँ पर ज़्यादा बातें होती है वहाँ पर गुनाह भी होता है। तो खुदा बार बार हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने वचनों के द्वारा कि हमें जितनी ज़रूरत हो, जितनी आवश्यकता है, उसके अनुसार बोलना चाहिए उन लोगों के साथ जो सांसारिक लोग हैं। और अगर हम अपने दुख का जो गहरी बातें हैं उनको हमें सबसे पहले तो खुदा के साथ बांटना चाहिए। जब हम अपने मन को खोलते हैं खुदा के सामने तो खुदा हमारी तमाम उन मुश्किलातों से, अगर उन बातों के कारण हम डिप्रेस्ड हैं, टेंशन में हैं, तो हमें खुदा उन तमाम बातों से शांति देता है। हमें सीखने को मिलता है, खुदा हमारे साथ बातचीत करते हैं अपने वचन के द्वारा, अपने किसी जन के द्वारा। तो अगर आपको भरोसा है कि आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा जन है जो खुदा का बहुत ज़्यादा डर भय मानता है, आत्मिक लोग हैं, चाहे वो कोई स्त्री है या कोई पुरुष है जो बहुत ज़्यादा आत्मिकता में हैं, आपके बड़े लोग, हमारे बुज़ुर्ग लोग, उनके साथ हमें सलाह करनी चाहिए। अपने लाइफ पार्टनर के साथ हमें सलाह करनी चाहिए, बैठ के बातचीत करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम उन ऐसे लोगों के सामने अपनी बातों को रखें जो कि खुदा के भय को नहीं मानते हैं। वो हमें हमेशा गलत रास्ता ही दिखाएंगे, नेगेटिव बातें ही बोलेंगे, उनकी तरफ से हमें कुछ भी अच्छा सुनने को नहीं मिलेगा और उनकी सलाह मैं समझती हूँ कि हमारे लिए अच्छी नहीं ठहरेगी। मगर एक ऐसा जन जो परमेश्वर में विश्वास करता है, परमेश्वर का भय मानता है, वो हमारे लिए एक अच्छा सलाहकार साबित हो सकता है। और सबसे बढ़कर खुदा के आगे हमें अपने दुखों को खोलना है, अपनी टेंशन्स को हमें प्रभु के चरणों के पास लेकर आना है, सारा बोझ हमें खुदा के आगे रखना है, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है कि ऐ बोझ से भरे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा और आराम दूंगा। तो अगर आप भी किसी चिंता में हैं, किसी समस्या में हैं, किसी परेशानी में हैं, तो सबसे पहले खुदा की हजूरी में बैठें और अपने मन को खोलें प्रभु के सामने, और प्रभु ज़रूर आपकी सुनेंगे और आपको उत्तर देंगे। अगर आज आपको लगता है कि ये वचन आपके लिए है तो इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इस वचन को सुने और उनको भी ये वचन छुए और उनकी ज़िंदगी में भी बदलाव आए। जय मसीह की। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, शांति दे, उन्नति दे और तरक्की दे। जय मसीह की।